हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर को बेसिक से जानने के लिए अगर किसी ने मैंने एक वीडियो इस पर ऑलरेडी पहले से बना रखी है, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलेज और आइडेंटिटीज को कवर किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहले आपको वो वीडियो देखनी है अच्छे तरीके से, तभी ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आएंगे। और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं कवर करने वाला हूं। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। सो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा, आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan θ इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल थीटा। आपको पता है अच्छे तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से एक रेशियोज आपको गिवन है, एक रेशियो आपको गिवन है। आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। इसमें आपको एक रेशियो गिवन है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। क्या दे रखा है आपको गिवन है tan θ इज इक्वल टू 4/3। tan θ इक्वल टू 4/3 आपको निकालना क्या है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 5 बचे। तो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? एक ट्रायंगल लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब आपको पता है अच्छे से कि tan θ इज इक्वल टू 4/3 आपको दे रखा है। अब आपको पता है tan θ इक्वल टू क्या होता है। ट्रिक आपको बताई थी मैंने, क्या बताई थी ट्रिक होती है tan θ इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 4, यहां लिख देंगे हम 4, और बेस कितना है? 3। ये एंगल है थीटा। अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इसको मान सकते हैं, ये पॉइंट P नहीं, इसको P नहीं मानना, आप इसको माने A B और ये पॉइंट है C। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? AB, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? BC, सो BC का स्क्वायर। अब यहां आपको AC कितना है? AC आपको निकालना है। ये हाइपोटेन्यूज जो है ये आपको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? देखिए AC एज इट इज इक्वल टू AB है आपको 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास? 4 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये आ जाएगा 16। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 आता है 25। सो द वैल्यू ऑफ AC कितनी आई? AC की वैल्यू जो आई वो आई स्क्वायर रूट 25। तो AC कितना आया? AC की वैल्यू आएगी 5। AC कितना आया? 5। अब AC 5 आया। AC क्या है? एक्चुअल में AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो आप देख सकते हो H इक्वल टू 5 यूनिट, H इक्वल टू 5 यूनिट। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अब आपको निकालना क्या है? बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लिख लीजिए आप। आपको निकालना है साइन थीटा। आपको निकालना है क्या? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना है? 4, परपेंडिकुलर है 4। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज आपने निकाला कितना आया? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 4/5। इसके बाद आप निकालेंगे आप कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज निकाला आपने 5। ये आई कोस थीटा की वैल्यू। इसके बाद आप निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा आपको दे रखा था, tan थीटा आपको दे रखा था, तो tan निकालने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आपको क्या निकालना है? साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब आता है सेक थीटा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा। अगर कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है, कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो सेक थीटा कितनी हो जाएगी? 5/3। बस इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। इसके बाद आपको निकालना है कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4। अब क्या बचा? कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपको टेन पता है, कोट निकालना है, सो क्या करेंगे यहां पे? कोट थीटा इक्वल टू टेन का उल्टा कर दीजिए। कितना है? 4/3, तो कितना आएगा? 3/4। उल्टा करना है सिर्फ। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन था। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको गिवन था और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे गए थे। पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने निकाले हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे sin थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले करना क्या है आपको? इसमें करना क्या है? cos गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड tan थीटा। आपको वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप पहले इसको लिखिए, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। बट cos थीटा इक्वल टू होता क्या है? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से बेस कितना मिल गया आपको? बेस मिल गया 12 और हाइपोटेनियस कितना मिल गया? हाइपोटेनियस मिल गया 13। अब मैं ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल की हेल्प से हम निकालेंगे क्या? तो ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है। हमें क्या है? बेस। बेस कितना है? बेस कितना है? बेस की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनस कितना है? 13। तो अब आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर कितना होगा। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? तो इसको मान लीजिए आप ए बी एंड सी, ए बी सी। अब यहां पे आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है? सेम काम जो यहां पे जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनस निकाला, वैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहां पे परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो क्या आता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13। सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमको निकालना है। परपेंडिकुलर क्या हमको निकालना है? परपेंडिकुलर हमको निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है ए बी। लेट ए बी इज इक्वल टू पी। ए बी को हमने पी मान लिया है। सॉरी, ए बी नहीं, बी सी। क्या है ये? बी सी। बी सी को हमने परपेंडिकुलर मान लिया जो हमको यहां पे निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 13 का स्क्वायर आएगा 169। 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसको उधर भेज दीजिए। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो P इज इक्वल टू 25। परपेंडिकुलर आ गया 25, सॉरी परपेंडिकुलर आ गया 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करना है देखिए। जैसे आपने परपेंडिकुलर निकाला, अब जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको लिखिए। क्या है? आपसे पूछा है साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा। इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे सोल्व? देखिए इधर। तो अब आपको इसको सोल्व करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और tan थीटा की। आपको दे किस चीज की रखी थी? cos थीटा की। तो अब आप यहां पहले इसमें क्या क्या है? साइन और tan। तो साइन tan निकाल लीजिए यहां से। साइन tan देखिए कैसे निकलेगा। साइन tan कैसे निकलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आया? परपेंडिकुलर आया 5 और हाइपोटेनियस कितना? 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 5/13। इसी के बाद अब चाहिए हमें tan थीटा। तो tan थीटा कैसे निकलेगा? tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर निकाला आपने 5 और बेस कितना है? बेस है 12। सो आपके पास साइन थीटा और tan थीटा आ चुके हैं। साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू लाके इसमें पुट करना है आपको। तो साइन की प्लेस पे साइन की वैल्यू कितनी है? 5/13। 5/13 इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा कितना है? tan थीटा है 5/12। 5/12 इसको सोल्व करेंगे। 5/13 एज इट इज इन ब्रैकेट, इसका एलसीएम लेंगे आएगा 12। 12 बन जा 12 प्लस 5। सो 5/13 इन ब्रैकेट 17/12। 17/12
अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 17 5 जा 85 एंड 12 13 जा आई थिंक 12 13 जा 157। यह है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो देखिए यहां जो मल्टीप्लाई होगी ये आएगी 156, जो मैंने 157 था, एक हल्की सी सिली सी मिस्टेक थी, 156। ठीक है, आप इसको नोट करिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हट करिए, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 2 फाइंड एक बार फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में आपको कोसेक गिवन है, कोसेक की वैल्यू दे रखी है 2 है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है फाइंड कर कितनी आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोसेक थीटा आपको गिवन है, आपको साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है, साइन कोस एंड टेन की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आप साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो लाके इसमें पुट करनी है, देन इजीली आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो देखें करते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए इसकी वैल्यू पूछिए, तो सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन पार्ट देखिए, क्या है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है। सो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है अच्छे से कि कोसेक दे रखा है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके हमने कोसेक का उल्टा साइन, इसका उल्टा साइन आया, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2, 2 का 1/2 आ गया। अब आपको साइन मिल गया, टेन और कोस चाहिए, तो आप यहां पे एक ट्रायंगल बनाइए, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, छुट्टू सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाइए, ए बी और ये सी। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आया, 1 आया साहब, हाइपोटेनस कितना आया 2, बेस निकालना है हमको, तो बेस कितना आएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर, बेस कितना है निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस निकालना, बेस को मान लिया हमने x मान लो, चलो इसको, सो चलो x मत मानो, कंफ्यूज हो कभी, b ही रहने दो, बेस कितना है b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आएगा इसके बाद यहां से, सो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो यहां से बेस कितना आया 3, सो बेस की वैल्यू आई √3, बेस की वैल्यू √3। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिए कोसेक था, कोसेक की वैल्यू 2, इसका उल्टा करा साइन मिला, साइन इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे, कितना है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 1, ये आया 1, हाइपोटेनस कितना 2 आ गया। अब आपको बेस निकालना है, तो बेस कितना होगा, बेस निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, मुझे एक मिनट होल्ड करना है, यार पागल हो क्या हो। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 2 का स्क्वायर 4 एंड बेस आपको निकालना है एज इट इज, हाइपोटेनस कितना, परपेंडिकुलर था 1, सो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कितने 4 माइनस 1, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट आ गया, ये आया आपके पास बेस। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको tan गिवन है, कोस गिवन है, साइन तो आपने निकाल लिया, tan कैसे निकलेगा, tan और कोस, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस आपने निकाला √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो ये आई कोस थीटा की वैल्यू, ये है कोस थीटा। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना tan, इसके बाद निकालना tan। अब आप चाहें तो चलो एक्सप्रेशन से निकाल लो, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3, ये आई tan थीटा की वैल्यू। अब सिंपल इस साइन कोस tan की वैल्यू को उठा के लाके इसमें पुट करना है आपको। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो था 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, इसमें पुट करिए लाके, पुट करेंगे यहां पर देखिए क्या आएगा, साइन थीटा tan कितना 1/√3, तो पुट करिए tan की प्लेस पे 1/√3 प्लस ऐसे ही साइन कितना था, साइन की वैल्यू थी ये 1/2, पुट करिए 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा कितना था, कोस थीटा √3/2, ये 3√3 कहां पहुंचेगा ऊपर, ये आएगा √3/1 प्लस 1/2 एज इट इज, इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस √3 और डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, यहां आएगा √3 प्लस 1/2 प्लस
√3, इसको सॉल्व करेंगे, इतना आया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किस तरीके से करा जाएगा, ये देखिए, इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां पे सिंपल इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। एक तरीका और भी है, आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। यहां पे इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3। इसका जो कॉन्जुगेट है जस्ट इसका उल्टा, सो देखिए √3 एज इट इज प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 - √3 एंड डिवाइड बाई इधर आएगा 2 × 4 प्लस माइनस माइनस √3 की √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3। सो √3 एज इट इज प्लस, आप ब्रैकेट ओपन करिए, ये एक सेकेंड, आप प्लस 2 - √3 डिवाइड बाई 4 में से 3 गया 1, सो √3 प्लस 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल, सो द आंसर इज 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, if 4 sin θ equal to 3 cos θ, show that this equal to this। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 sin θ equal to 3 cos θ है, हमको बताना है कि LHS की जो वैल्यू है वो 2/9 होगी। इसके बाद प्रूफ करना है हमको। देखो कैसे करते हैं प्रूफ। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 4 sin θ इज इक्वल टू 3 cos θ। तो मैं क्या करता हूं, इस sin θ को यहीं रोका, sin θ, इस cos को लाएंगे अपॉन में, cos θ इक्वल में था 3 और ये 4 जाएगा अपॉन में। सो साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan θ। सो tan θ की वैल्यू आई 3/4, tan θ की वैल्यू आई 3/4। जैसे ही tan की वैल्यू मिल गई, अब आपको ये tan की वैल्यू लाके यहां पुट करनी है, बट आप सोचोगे यहां तो tan कहीं भी नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को हमें tan के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लीजिए LHS। क्या है LHS, 12 sin θ माइनस 7 cos θ डिवाइड बाई 8 sin θ प्लस 3 cos θ। ये एक्सप्रेशन था। अब आप एक बात बताइए ध्यान से, यहां देखिए, कोस यहां भी है यहां भी है। अगर मैं कोस कॉमन ले लेता हूं तो यहां तो कोस नहीं है, ना साइन के पास कोस है ना इस साइन के पास कोस है। जैसे ही मैं कोस कॉमन निकालूंगा तो यहां कोस इन दोनों के अपॉन में आएगा। देखिए कैसे, मैंने ऊपर से कोस कॉमन निकाला, कोस थीटा जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहां बचेगा 12 sin θ डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस का 7। जैसे मैंने ऊपर से कोस कॉमन निकाला और ऐसे ही मैं नीचे से कोस कॉमन निकालूंगा, कोस थीटा जैसे नीचे से कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 8 sin θ डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस 3 प्लस का 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसका होगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल, 12 एज इट इज, 12 एज इट इज, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan θ माइनस 7 ऐसी रहेगा डिवाइड बाई 8 एज इट इज, और साइन अपॉन कोस फिर से tan θ आएगा और प्लस 3। अब 12 एज इट इज, tan θ कितना है, tan θ की वैल्यू है 3/4, वो लाके पुट करिए यहां पे 3/4 माइनस 7 डिवाइड बाई 8 एज इट इज, tan θ की वैल्यू फिर से पुट करेंगे 3/4 प्लस 3। तो देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो सोल्व करते हैं, 3 3 जा 9 अपॉन 3 3 जा 9, कितना 3 3 जा 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 प्लस और ये 3, तो 9 में से 7 गया 2 एंड 6 प्लस 3 9। सो तो यही पूछा था आपसे कि 2/9 होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप आराम से नोट करिए, देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी पे क्या है, राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल है। इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है आपको। देखिए कैसे होगा सॉल्व, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जो बी पर राइट एंगल है, तो ये है बी, ये बी, बाकी आप ये ए हो गया और ये सी हो गया। गिवन है tan a इक्वल टू 1 और आपको बताना है कि इसके इक्वल 1 आएगा प्रूफ करके। सो tan a इज इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1।
tan थीटा इक्वल टू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? नहीं, tan इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो बेस भी कितना आ जाएगा? बेस की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई। परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस 1 आ गया। अब आपको निकालना है क्या? साइन कोस। तो पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो ये तो आ गया आपके पास कितना? 1 और बेस भी आ गया 1। ये निकालना आपको, ये कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी? तो पहले आप हाइपोटेन्यूज निकालिए, क्या आएगा? सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है निकालना है हमको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई √2, हाइपोटेन्यूज आया √2। आपको निकालना क्या? ये वेरीफाई करना। एलएचएस लीजिए। एलएचएस क्या दे रखा है आपको? एलएचएस है 2 साइन ए कोस ए। तो देखिए 2 एज इट इज। साइन ए, साइन ए इक्वल टू कितना होता है? साइन ए इक्वल टू कितना होता है? चाहो तो निकाल लो पहले, क्या आता है? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? √2 डिवाइड बाई √2। कोस ए भी निकाल लो। कोस ए कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? √2। सेम आया। अब आपको निकालना है तो ठीक है, 2 एज इट इज। साइन ए कितना है? साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन √2 पुट करिए, 1 अपॉन √2। कोस ए कितना है? 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। सोल्व करेंगे, देखो 2 एज इट इज, 2 1 2 2 ही आएगा। √2 की √2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 1। तो क्या आ गया? आरएचएस। मींस एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। वेरीफाई हो चुका है कि इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ cos थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। cos थीटा आपको गिवन है कितना? cos थीटा इक्वल टू 4/5। तो cos थीटा इक्वल टू होता क्या वैसे? एक्चुअल में cos थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला बताया था ना, याद है? फर्स्ट वीडियो में देखने जाके आराम से मिल जाएगा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हैं उसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस कितना आया? बेस आया 4, बेस आया 4 और हाइपोटेन्यूज कितना आया? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही आपको दोनों ट्रिग्नोमेट्री मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो अब आप ट्रायंगल की हेल्प से क्या निकालेंगे? आप ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे। मान लो ये थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पर बेस कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। आप परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर कितना आएगा? तो वही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5, सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको निकालना है, एज इट इज रहने दो। बेस 25 इक्वल टू 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर। तो 15 माइनस 16 कितना बचेगा? 9, 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर कितना आ गया? परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 3, तो देख लो √9। सो परपेंडिकुलर आएगा आपके पास 3। अब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको नोट करिए। साइन थीटा कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन चाहिए, ठीक है, साहब साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना था? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। अब क्या है? कोस थीटा। एक्सप्रेशन के अंदर जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं पहले आप उनकी वैल्यूज निकाल लो। एक्सप्रेशन के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उनकी वैल्यू निकालो, देन एक्सप्रेशन को रखने के बाद उसमें उन वैल्यूज को पुट करना होता है बस। कोस थीटा, सो कोस थीटा कितना होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना है? बेस, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना था? 5। कोस थीटा तो ऑलरेडी पहले से गिवन था आपको, तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। कोस थीटा, कोस थीटा आपको पहले से ही गिवन है। इसके बाद क्या? tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है, निकाला भी आपने, कितना आया परपेंडिकुलर? 3 और बेस कितना था? बेस था 4। ये अब सीधे एक्सप्रेशन की वैल्यू उठाइए। क्या है एक्सप्रेशन था? ये एक्सप्रेशन है
साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस एक्सप्रेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है हमें। पुट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है। साइन कितना था 3/5 कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस टेन कितना है 3/4 और 10 पे है स्क्वायर तो यहां पर लगा देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 3 4 जा 12 कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 5 5 जा 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, लेते हैं एलसीएम। तो 15 इंटू 16 का एलसीएम आएगा 400 इसका एलसीएम आ गया। इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 12 से, तो 16 दूनी 32, 32 का 2 कैरी गया कितना 3, 16 टू जा 32 कैरी गया 3, 16 1 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया 16 और 3 19। ठीक है, प्लस 25 9 जा आता है 225। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके ये आएगा 417 डिवाइड बाई 400। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस cos 46 डिग्री माइनस sin 44 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर लीजिए किसी दूसरे में। यहां लिखा है cos 46 डिग्री एंड sin 44 डिग्री, तो किस तरीके से अप्रोच यहां पे होगी हमारी, उस अप्रोच को देखिए। आप क्या करना है, इस cos को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस कितना है, कितना 44। अगर मैं 90 में से 44 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 46, और ये sin 44 एज इट इज। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो कितना आएगा यहाँ पे sin 44 डिग्री। थीटा की प्लेस पे 44 है इसलिए 44 आ गया, माइनस sin 44 डिग्री एज इट इज। sin 44 से sin 44 कैंसिल होगा, सो द आंसर इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 42 डिग्री डिवाइड बाई sec 48 डिग्री। तो किसी भी एक को चेंज कर लीजिए आप। इस तरीके के क्वेश्चन में किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे के टर्म्स में आपको चेंज करना है। चेंज किस तरीके से होगा, जैसे चेंज यहां इस क्वेश्चन में किया था सेम काम यहां करेंगे। आप चाहो चाहे न्यूमरेटर को चेंज करो या फिर डिनोमिनेटर को, वो आपके हाथ में है। किसी एक को चेंज करिए। यहां मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूं, तो ऊपर वाला एज इट इज cosec 42 डिग्री एज इट इज डिवाइड बाई sec 48 को हम लिख सकते हैं sec 90 में से क्या घटाऊं कि 48 आए, तो कितना लिखेंगे 42। सो 42 तो आएगा कितना cosec 42 डिग्री एज इट इज डिवाइड बाई sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा कितना होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो यहां आएगा cosec 42 डिग्री। सो cosec 42 डिग्री से cosec 42 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan 12 डिग्री cot 45 डिग्री cot 60 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। तो आपको इस क्वेश्चन में tan 45 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो आप अच्छे से जानते हो। cot 60 की वैल्यू नो वेरी वेल, बट tan 78 ये आपको नहीं पता कितना है, ना ही आपको tan 12 पता। हम क्या कर सकते हैं, इस वाले tan को किसी एक को दूसरे के टर्म में चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखिए। √3 एज इट इज, इस tan को मैं लिख सकता हूं क्या, tan 90 माइनस tan में से क्या घटाऊं कि 12 आए, इस 90 में से क्या घटाऊं कि 12 आए, माइनस 78 कर दीजिए, माइनस 78। cot 45 डिग्री ऐसे ही, cot 45 डिग्री एज इट इज, cot 45 डिग्री, cot 60 भी ऐसे ही, इंटू tan 78 डिग्री भी एज इट इज। सो √3 एज इट इज, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। सो थीटा की प्लेस पे कितना 78, तो यहां आएगा 78 डिग्री इनटू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू होती है 1, सो cot 45 इज 1, और यहां cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, एंड tan 78 को मैं लिख सकता हूं 1/cot 78 डिग्री। 1 में ले जाएंगे तो tan cot में कन्वर्ट हो जाता है। सारे फॉर्मुलेस बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। सो cot 78 से cot 78 कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1।
इसको नोट करिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। इसको हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं इस 1/2 को साइन 30। सो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, 30 डिग्री। सेम काम आपको यहां से करना है। आपको गिवन है कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। सो कोस एज इट इज इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में? कोस में 1/2 होती है कोस 60 की वैल्यू। तो यहां से a प्लस बी आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड करिए, क्योंकि एक के में डिफरेंस, एक में माइनस में दूसरा प्लस, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर हम यहां से दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 90 डिग्री, 30 प्लस 60, 30 प्लस 60। सो b से b कैंसिल हो गया तो कितना आया? a प्लस a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 45 जाएगा तो a कितना आएगा? 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ए आ गया। ए की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा। कैसे पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2 में कर दीजिए। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आएगी, यहां पुट करिए इसमें लाके। सो 45 डिग्री प्लस बी कितना आएगा? इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें रखें इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 15 उधर जाएगा तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी 15 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू आई 45 डिग्री एंड बी इज 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करेंगे? देखिए क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की प्लेस पे क्या? 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 2 एज इट इज। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 डिग्री होता है, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और 1/√2 cos पे यहां पे क्या? स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। 2 एज इट इज। 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। सो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से आपकी थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई थी और थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है कि इफ cos a इक्वल टू √3/2, cos a इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। तो पहले आपको यहां से a की वैल्यू निकालनी है। जो a की वैल्यू आपको मिलेगी वो लाकर आपको यहां पुट करनी है, आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन इसमें क्या करना है? देखिए हम लिखेंगे cos a इज इक्वल टू √3/2। सो cos a एज इट इज। अब cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? वो होती है cos 30 डिग्री की। सो a कितना आया? a इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की वैल्यू आपके पास आई 30 डिग्री, बट आपसे पूछा क्या गया था कि sin 2a की वैल्यू कितनी होगी? आपसे पूछा था कि sin 2a कितना होगा, तो आप क्या करोगे? साइन एज इट इज, साइन एज इट इज। a की प्लेस पे रखो 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री। तो ये कितना आएगा? साइन 60 डिग्री, क्योंकि 32 या 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो आपसे साइन 2a की वैल्यू पूछी थी, साइन 2a कितना आया? √3/2। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसको नोट करिए, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है कि 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। सो किस तरीके से प्रूव होगा देखिए। सबसे पहले प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, आप एलएचएस ले लीजिए। कितना एलएचएस, ये आपका एलएचएस है और ये है आरएचएस। आपको एलएचएस आरएचएस के बराबर प्रूव करना होता है। तो एलएचएस, एलएचएस कितना दे रखा है, एलएचएस है 1/1 माइनस साइन थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1/1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट खोलिए, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई, ये क्या बन जाएगा, अगर दो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट है, बस साइन का ही फर्क है। अगर दो ब्रैकेट है और दोनों की दोनों सेम है, यहां देखिए 1 और साइन थीटा, 1 और साइन थीटा, अगर एक में माइनस दूसरे में प्लस हो या एक में प्लस दूसरे में माइनस हो, उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। माइनस की प्लस से तो कितना आएगा माइनस, साइन की साइन से मल्टीप्लाई तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, नीचे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। सो 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपका आरएचएस। आपसे पूछा था कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आना चाहिए और एलएचएस आरएचएस के बराबर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रूफ करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो गया, ये है एलएचएस, ये एलएचएस है। कैसे सोल्व करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज। अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए तो करना क्या है, जो डिनोमिनेटर हो उसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर दो। इस जो डिनोमिनेटर है इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा कॉन्जुगेट, अगर यहां माइनस है तो बस यहां प्लस आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसी से मल्टीप्लाई करना और इसी से करना आपको डिवाइड, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई, और वही काम जो यहां बताया था इस क्वेश्चन में कि दो ब्रैकेट अगर सेम हो, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस है, एक बार प्लस, एक बार माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो द आंसर इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही है आरएचएस और यही हमसे प्रूफ करवाया गया था। ठीक है, आप इसको नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था और यहाँ प्लस था, बस ये प्रूफ करना था आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट, प्रूफ करना है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आएगा। सो 1 कैसा आएगा, अगर आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से आपको याद है, आइडेंटिटी की नॉलेज आपको है सही वाली, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनने वाले। बिना आइडेंटिटी यूज करे हुए, अगर फॉर्मूले याद नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री एक इकलौता ऐसा चैप्टर है, अगर उसमें आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन क्या है। कोसेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है 1, तो सबसे पहले काम एलएचएस नोट करिए। एलएचएस कितना है, एलएचएस की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात क्या कि अगर मैं एक को दूसरे में चेंज कर लूं, किस तरीके से चेंज करेंगे, कोट को लिख सकता हूं मैं
1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा और ये वाला टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। सो 10 से 10 कैंसिल, सो आंसर इज 1। यही आपसे प्रूफ करवाया था कि आरएचएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, जो कि प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन दिस क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। करते हैं इसको सोल्व। देखिए सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप एलएचएस नोट करिए। एलएचएस की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अगेन एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। सो कोस स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यू नो वेरी वेल 1। सो दिस, ये सबसे पहले आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जो कि प्रूफ हो चुका है, विच इज इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट, प्रूफ करवाया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे प्रूफ होगा, इसको देखिए। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप एलएचएस नोट करिए। एलएचएस, एलएचएस क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो यहां पे कितना था, सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, वो यहां लिख दीजिए, कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बट प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ये नहीं आया। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। जो काम मैंने यहां पे किया था, मैं 1 अपॉन कोस, सेक को ऊपर ले गया तो कोस में कन्वर्ट हो गया। तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन, सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस। जैसे उल्टा होता है ना एक दूसरे का इंटरचेंज, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो और हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस सेक, तो 1 अपॉन सेक कोस हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 एज इट इज। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपसे प्रूफ करवाया था, यही आरएचएस। ठीक है, नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रोच देखिए, अप्रोच क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको बोर्ड एग्जाम में। क्या है देखिए सॉल्यूशन। यहां से आप एलएचएस लीजिए। एलएचएस क्या आएगा, एलएचएस है टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस 1। ये एलएचएस आ गया। अब आपको दिख रहा है कि यहां टेन थीटा दो बार, टेन थीटा अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या आएगा। मैंने जैसे ही टेन थीटा कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। टेन थीटा कॉमन निकालते के साथ ही यहां आया टेन थीटा एज इट इज। इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, और इधर जाएगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना आएगा, 2 सेक थीटा डिवाइड बाई, फिर से मुझे आइडेंटिटी बन गई सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए टेन थीटा और 2 सेक थीटा इंटू ऐसे आ जाएगा। सो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं उस 1 को इधर ले आऊं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आया माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो है यही प्रॉब्लम आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आता है, टेन स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा से एक टेन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, यहां बचा 2 एज इट इज सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ऐसे ही इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, और इस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा, इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 2 अपॉन साइन थीटा, 2 एज इट इज, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, ये चीज RHS। यही आपसे प्रूफ करवाया था इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल क्या था, आपने tan थीटा कॉमन निकाला, सिंपल एलसीएम लिया, जो पार्ट कटना था उसको कैंसिल करके आप यहां आ गए, बाकी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहां से LHS कितना है, LHS की वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये LHS है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सिंपली जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में कितना 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा के कॉन्जुगेट्स है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। 1 प्लस हमेशा डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। सो 1 माइनस साइन थीटा ये रहा, 1 माइनस साइन थीटा ये रहा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर एक बार में लिख सकते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि यहां भी स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर था, स्क्वायर एक बार में लगा दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, ये वाला माइनस ये रहा, फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया, और ऊपर पूरे पे क्या है ये स्क्वायर है। अब आप जानते हो कि 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये स्क्वायर ऐसे ही, यही आपसे प्रूफ करवाया था। तो नोट करिए आप इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आपको प्रूफ करना है कि इसके इक्वल सेक थीटा आना चाहिए। इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए LHS पार्ट जो है इस क्वेश्चन में, LHS कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा। हम लिख सकते हैं 1 ऐसे ही, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा। इसके बाद 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा। अब आप ये देखिए कि यहां 1 सेक थीटा प्लस 1 और 1 प्लस सेक थीटा सेम ही तो है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, यहां कितना बचा, यहां बचा इक्वल ये 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, सो कितना आया सेक थीटा। यही आपसे प्रूफ करवाया था, यही था RHS पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 प्रूव दिस। इसके इक्वल आपको 2 कोसेक थीटा प्रूफ करना है, रूट से डरना नहीं है, बहुत इजी है। इसके इक्वल आपको 2 कोसेक थीटा प्रूफ करना है, कैसा होगा वो देखिए सॉल्यूशन। यहां LHS पार्ट है आपका 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा अंडर रूट प्लस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है इसका एलसीएम। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, या आप चाहो तो इसको और तरीके से ब्रेक भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, इस पर अंडर रूट लगा दिया, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, रूट आपने अलग अलग कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो अपनी समझ के लिए। यहां पे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा,
और पूरे पे क्या आएगा, अंडर रूट। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब अंडर रूट वाले ही अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहां पे, कितना बचेगा जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। देखो कैसे, एक बार आपको कंफर्म कर लीजिए, अगर रूट में x लिखा है इनटू रूट x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आता है। वही काम आप यहां करिए कि आप इस पूरे को x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। जब रूट वाले के रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ रूट के अंदर जो लिखा होता है सिर्फ वो पार्ट बचता है। कितना आएगा, 1 प्लस कोस थीटा। सिमिलरली आप जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा, प्लस 1 माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, अब यहां अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब दो ब्रैकेट सेम बट साइन अपोजिट तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 2 एज इट इज डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, साइन थीटा। 1 अपॉन साइन, साइन को ऊपर ले जाएंगे, 2 एज इट इज, साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा कितना, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। सो RHS, यही आपसे इस क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था, इसको आप नोट करिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1 माइनस प्रूफ करना है आपको, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन, सबसे पहले वही काम LHS नोट करेंगे। LHS कितना है, LHS का पार्ट है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। तो जब कुछ समझ में नहीं आए, सबसे पहले पार्ट क्या करना है कि आपको इसमें इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे हम, साइन थीटा एज इट इज इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो क्या आएगा, इधर आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप ऊपर ब्रैकेट खोलिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा भी एज इट इज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 1 ऐसे ही प्लस इन ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस कितना 2 कोस थीटा डिवाइड बाई कितना आएगा साइन थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। आगे चलते हैं, तो 1 एज इट इज 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है, ये भी 1 हो गया, माइनस 2 कोस थीटा डिवाइड बाई कितना साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद यहां 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। अब आप ये देखिए यहां पे ध्यान से, 1 माइनस कोस थीटा यहां भी है और यहां भी है, सो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। देखो 2 एज इट इज, 1 अपॉन साइन कितना, साइन को जब ऊपर ले आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है इसमें कोसेक में, तो आएगा कोसेक थीटा। यही था RHS इस क्वेश्चन का पार्ट जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सोल्व। जब किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए सोल्व द इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन थीटा की टर्म्स में है तो आपसे वो थीटा की वैल्यू जानना चाहता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर एक्स के टर्म में है तो आपसे वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है।
क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन, बट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन वो बोल रहा है कि इक्वल टू कितना है, 4 है, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसमें आपको कोई भी एलएचएस पार्ट नहीं लेना है, आपको 4 प्रूव नहीं करना है, आपको यहां थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा कितना होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सबसे पहले काम करिए, cos थीटा यहां भी है और यहां भी है, ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल लीजिए, कर सकते हैं ना ये। तो हमने cos थीटा कॉमन निकाल लिया, cos थीटा। अब कितना बचा यहां, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहां से क्या करेंगे, cos थीटा एज इट इज, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस इसकी इधर करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, cos थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कितना होता है। ये क्वेश्चन इस तरह का जो रिपीटेशन कई बार क्वेश्चंस में भी मैं रिपीट कर चुका हूं कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। cos थीटा एज इट इज, 2 भी एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इस स्क्वायर से cos कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, जैसे आपने इसे कैंसिल किया तो यहां बचा 2/cos थीटा इज इक्वल टू 4। इसका करिए रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब आपने इधर एलएचएस साइड जब आपने रेसिप्रोकल किया है तो आप आरएचएस साइड में रेसिप्रोकल करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 1/4। इसको उल्टा कर दिया, ये इसको उल्टा करो 1/4। अब क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना आया, तो cos थीटा की वैल्यू आई आपके पास 1/2। सो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 60, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। सो थीटा कितना आया, थीटा आया 60 डिग्री। ठीक है, यही आपसे पूछा था थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको आप नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एलएचएस। हमेशा की तरह आपको क्या लेना है, एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रखा आपको, 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 एज इट इज। 1/10 क्या होता है, 1/10 होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस, और 1/cot क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, सॉरी ये होता है 1/cot क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस इस 10 को मैंने पहले लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, और इस कोट को बाद में लिख दिया cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, 2 को 1 + 1 तो लिख सकते हैं ना, 2 को मैंने लिखा सिर्फ 1 + 1 और cot स्क्वायर थीटा एज इट इज, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। फिर मैंने लिखा 1, ये वाला 1 और ये 10 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में लिख दिया 1, ये वाला 1 और ये tan स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिया, प्लस ये वाला 1 और ये cot स्क्वायर थीटा मैंने एक साथ लिख दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस ये आया, प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्रूफ करिए इसके इक्वल इतना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। ये बोर्ड के लिए बहुत, एक बार फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कवर करना, इनकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की खूब अच्छे तरीके से। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रूव दैट √1 + cos थीटा डिवाइड बाय 1 - cos थीटा इज इक्वल टू दिस। ये आपको प्रूव करना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है? देखिए, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को डेवलप करिए कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से, और मैथ इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा। मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा आपकी। तो इसमें जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि मुझे छोड़ दे बस, अब तब तक छोड़ना नहीं है, उसको उतनी प्रैक्टिस करनी है, रगड़ देना है क्वेश्चन को, जैसे धोबी कपड़े को रगड़ता है। 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा ओवर रूट। ये था एलएचएस, ये हमने ले लिया एलएचएस। अब हमको ये प्रूफ करना है इसके कुल इतना आएगा, तो सोल्व किस तरीके से करेंगे? देखिए, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज, इस पे क्या रूट। अब करना क्या है हमें? इसके कॉन्जुगेट से इस क्वेश्चन को, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? रूट लगा दीजिए। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब क्या आएगा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, फिर से वही फॉर्म बन गई। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये ओवर रूट एज इट इज। अब देखिए, इस वाले स्क्वायर से इसका तो अंडर रूट हट जाएगा। ये एक काम करिए, इसको लिखिए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अभी ऐसे रख दीजिए, और नीचे बना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट पूरे पे ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? ये स्क्वायर पूरे पे लगाइए एक बार, ये आएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इस पूरे पे क्या आ गया? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहां भी था और यहां भी था, स्क्वायर लगाया, फिर क्या आएगा इस पे? अंडर रूट। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? यहां बचेगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जैसे कि एक प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये किया था। हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। यही है आरएचएस, यही आरएचएस। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। एक एक क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छे से करना। अगर कुछ भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ क्या करना है, इसमें कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले आप यहां से एलएचएस लीजिए। एलएचएस कितना है? एलएचएस है कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा माइनस 1, ये प्लस एज इट इज, प्लस इधर है कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा प्लस 1, ये एलएचएस आपने लिया। अब ऊपर से कोसेक थीटा कॉमन है, जैसे ही हम कोसेक थीटा कॉमन निकालेंगे यहां बचेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। अब इसका लेंगे हम क्या? एलसीएम। कोसेक थीटा एज इट इज, इसका एलसीएम आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस है तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, सिंपली हमने कोसेक थीटा कॉमन निकाला और क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब क्या आएगा? कोसेक थीटा एज इट इज, कोसेक थीटा एज इट इज, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? फॉर्मूला होता है कोसेक, आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसको उधर ले गए, कोट को अंदर लेकर आए, 1 को अंदर लाए, कोट को उधर भेज दिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए क्या करेंगे हम, कोसेक थीटा एज इट इज, कोसेक थीटा यहां भी है, कोसेक थीटा यहां भी है, कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको हम, कोई कुछ आइडेंटिटी कुछ बन रहा है यहां पे, तो क्या करेंगे यहां से, कोसेक थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा, इस केस में देखिए क्या होगा, तो कोसेक की कोसेक से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई आइडेंटिटी बन रही है यहां पे, अगर मैं इसको कोसेक को चेंज कर देता हूं 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, और इस कोड को ले सकता हूं मैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 अपॉन ये कोस स्क्वायर थीटा, और 2 एज इट इज, कोस को जब ऊपर लेके जाएंगे तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यही तो आपसे पूछा था कि प्रूफ करिए LHS इक्वल टू RHS, आपसे पूछा था 2 सेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना था, और 2 सेक स्क्वायर थीटा आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहां से LHS लीजिए, रुकिए एक मिनट, जरा एक मिनट रुकिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका LHS आएगा, LHS है यहां पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे करेंगे सोल्व इसको, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सब आइडेंटिटी का खेल है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी का खेल। आइडेंटिटी अगर अच्छे से आती है, फॉर्मुलेज अगर अच्छे से आते हैं, फॉर्मुले टंग पे होने चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा ये वाला तो ऐसे रहेगा, इसका लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस की तरफ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल, तो कितना बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो कोस प्लस साइन कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। यही तो आपसे पूछा था कि 1 को प्रूफ करिए। ठीक है, प्लीज इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले लेंगे हम LHS। LHS में क्या आएगा, LHS में हमको लेना पड़ेगा इस बार ये क्वेश्चन LHS से नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा RHS की हेल्प से। तो हम लेंगे यहाँ पे RHS कितना है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, इतना आपको ले लेना है। इतना लेने के बाद आप क्या करोगे, यहां से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से क्या करेंगे डिवाइड। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है कितना है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा यहां भी है और यहां भी है, तो यह आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1, एक बार 1 माइनस साइन थीटा, एक बार 1 प्लस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा अपॉन ये बनेगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर एक बार में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या
1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। हमने इसको डिवाइड कर दिया पार्ट वाइज, दोनों पार्ट में इसको अलग कर दिया। ये आ गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा। ये आ गया LHS। यही आपसे प्रूफ करवाया था। और इस पे क्या लग रहा था, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पूरा चलेगा साथ में, ये स्क्वायर था, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया LHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपको प्रूफ करना है। किस तरीके से प्रूफ हो गया देखिए, इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी, आप यहां से LHS लीजिए, सॉल्यूशन यहां से लीजिए LHS। जैसे मैंने LHS लिया, क्या है LHS, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इन अनदर ब्रैकेट। इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले आप LHS नोट करिए। यहां पे LHS आएगा कोट थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज। साइन कोस को ऐसे रहने देंगे और कोट और टेन को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। सो साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, और यहां कोस को ब्रेक, कोट को ब्रेक करेंगे कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस टेन को ब्रेक करेंगे किसमें, साइन और कोस में। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा एज इट इज, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, और यहां से इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस की मल्टीप्लाई कोस से तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज इन अनदर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज। आप क्या करेंगे, जब इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी 1 से तो कितना आएगा, ये आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको पार्शियली ब्रेक करा जाएगा, साइन के अपॉन में ये पूरा आएगा और उसी तरीके से कोस के अपॉन में ये, जो काम यहां पे किया था वही काम यहां होना है। तो यहां आएगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये माइनस ये आया, फिर लिखेंगे इसको कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल एंड साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा यहां पर, यहां पे क्या आएगा, ये आया, यहां बचा 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस, यहां आया 1 अपॉन कोस थीटा और ये माइनस साइन एज इट इज, यहां बचा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कितना आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा क्या बना यहां से, कोसेक थीटा। सो द आंसर इज सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये आपसे प्रूफ करवाया था। सेक थीटा, सॉरी यहां क्या था, साइन था यहां पे प्लस, बट यहां पे क्या रहा माइनस साइन, एक सिली मिस्टेक यहां पे हुई है। साइन थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहां आइए, प्रूफ तो माइनस में आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, यहां पे माइनस ही आएगा, क्वेश्चन में गलती है। तो ये कितना आएगा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। आप इसको नोट करिए, उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में क्या, थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना आपको इस क्वेश्चन में। कैसा करेंगे, अप्रोच क्या है, सबसे पहले यहां पे आप LHS नोट करिए। LHS कितना है क्वेश्चन में, LHS है सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये LHS पार्ट है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट जो है उसी के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहां पे। तो डिनोमिनेटर कितना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका कॉन्जुगेट होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। सो अब दोनों ब्रैकेट सेम बन चुकी हैं, तो ऊपर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई नीचे क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या बनेगी फॉर्म, ये फॉर्म बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनी यहां पर, तो क्या आएगा, यहां आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लिखा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। सो अब करना क्या है, सेक, अब आपको लाना क्या कोस में, अब आप आरएचएस पार्ट में देखिए, यहां इतना पार्ट जो आपका आ चुका है, टू सेक थीटा टेन थीटा आ चुका है, 10 यहां पे 10 ट्वाइस है, टू टेन स्क्वायर थीटा है, और यहां पे कितना है 10 स्क्वायर थीटा। अगर मैं सेक को 10 के टर्म्स में चेंज कर दूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये वाला 10 स्क्वायर थीटा एज इट इज 10 स्क्वायर थीटा, और बाकी सब कुछ ऐसी 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। सो 1 ऐसे ही माइनस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा। यही था आपका आरएचएस जो आपसे पूछा गया था, प्रूफ करना था, हो चुका है, नोट करिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, आपको प्रूफ करना है। तो वही काम जो हर क्वेश्चन में करते आए हैं। सॉल्यूशन, यहां से आप लेंगे एलएचएस, एलएचएस कितना है, एलएचएस है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये आपने एलएचएस नोट किया। अब इसमें करना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज डिवाइड बाई साइन थीटा, और यहां इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा कॉन्जुगेट, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से करेंगे डिवाइड, 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। तो एक साइन से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आया कितना, आया साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, यही आपसे प्रूफ करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहने वाली है, इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच अप्लाई करेंगे हम, वही काम जो हर क्वेश्चन में किया है, एलएचएस नोट करेंगे पहले। एलएचएस कितना आएगा, एलएचएस है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस है। अब जब भी कभी कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर दीजिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, उससे भी कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर टेन को तोड़ो साइन और कोस के टर्म्स में और कोसेक को तोड़ो 1 अपॉन साइन के टर्म में, तब भी आ जाएगा आंसर। तो अब हम यहां से जो सिंपल है वो करता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसके बाद हम करेंगे क्या, सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा ऐसे एज इट इज, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और नीचे का जो फ्रैक्शन है इसको कर दो उल्टा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1। सो साइन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर की 1 से करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, यही आपसे प्रूफ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास कोट है और टेन है, कोट और टेन को साइन और कोस के टर्म में ब्रेक करिए। सो एलएचएस कितना है यहां पे, एलएचएस है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसको ब्रेक करिए। ब्रेक किस तरीके से करेंगे,
ब्रेक किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है क्या? एक बार चेक कर लो आइडेंटिटी बन रही है क्या। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, नहीं सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या मैं 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा बना सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या यहां से मैं 1 माइनस कोट बना सकता हूं? क्योंकि मैं अगर इस कोट को उधर ले जाऊं तब भी 1 प्लस कोट हो रहा है। तो आप इस चक्कर में ना पढ़ करके आप क्या करें, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है, जब भी कभी कंफ्यूज हो कि मुझे आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है, तो सिंपल एक काम करना, कोट और टेन जब भी देखें उसको साइन और कोस के टर्म में ब्रेक करिए। तो देखिए 1 एज इट इज माइनस, इस कोट को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड, ये 10 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? ऊपर वाले का एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन की इधर मल्टीप्लाई, साइन की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए लिए इधर साइन की मल्टीप्लाई इधर 1 से, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन एज इट इज, इधर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, इधर एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और कोस की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दो ब्रैकेट्स हैं आपस में, इनसे ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां कितना बचा, यहां बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहां बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फिर से वही काम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको कर दो उल्टा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1, कोस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन की 1 से करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। यही आपसे क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन 34, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बी देन शो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चांसेस है इस बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, ये क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस हैं। तो किस तरह की आपकी अप्रोच है, ये क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उन सारे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच आपकी रहने वाली है इस क्वेश्चन में, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप LHS लीजिए। LHS कितना है? LHS है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, P की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, सेक थीटा प्लस tan थीटा, वो P की प्लेस पे पुट करिए लाके। तो P की प्लेस पे आप पुट करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, और उसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहां क्या बना, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मुला यहां अप्लाई करना है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी, दोनों जगह सेम फॉर्मुला अप्लाई करोगे आप। तो क्या आएगा, जब हम ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे तो यहां आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, और ये वाला माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाई, यहां भी अप्लाई करिए फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। इतना करना है यहां पे। इतना करने के बाद आपको करना क्या, वो देखिए। इतना करने के बाद सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 को एक साथ लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एक साथ लिखिए, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बाकी जो भी बचा उसको अलग। कितना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू tan थीटा डिवाइड बाई, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और ये प्लस 1 जो है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और ये जो प्लस 1 है,
ये क्या हो सकता है? तो हम इसको एक काम करते हैं, sec स्क्वायर थीटा यहां पे एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लिखो एक साथ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। देखिए आप क्या आएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस जितना भी लिखा है सब एज इट इज नोट कर दीजिए, प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा डिवाइड बाई ये जो आया sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, प्लस बाकी जितना भी पार्ट है वो एज इट इज 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब आप यहां देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा डिवाइड बाई sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ पार्ट कॉमन है, यहां भी tan है यहां भी tan है, tan कॉमन निकालेंगे ऊपर से, और यहां भी sec है यहां भी sec है, वो भी कॉमन निकलेगा, 2 यहां भी है 2 यहां भी, 2 भी बाहर जाएगा, 2 यहां भी, जो भी कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा देखिए, ऊपर से आएगा 2 tan थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा यहां बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। जैसे मैंने 2 tan थीटा बाहर निकाला तो जो अंदर बचा है tan थीटा और यहां बचेगा सिर्फ sec थीटा, यहां से 2 sec थीटा कॉमन निकालिए तो यहां बचेगा कितना sec थीटा, यहां बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए ऊपर भी tan थीटा प्लस sec थीटा और यहां भी sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो कितना बचा ऊपर, और इस 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहां बचा tan थीटा डिवाइड बाई sec थीटा। आप लिख सकते हो tan थीटा को क्या, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाई cos, इसको लिख सकते हैं sec को 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज sin थीटा। और यही आपसे प्रूफ करवाया था कि p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, पहले आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालेंगे और तब जाके वो साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ला के फिर यहां पुट करेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस आप अप्लाई मत करिए, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना वो देखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, जो ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट वही तरीका अप्लाई करते हैं और ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो वाली, तो कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा वो देखिए। यहां दे रखा है आपको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कोसेक थीटा कितना है 13/12, 13/12 ये आपको गिवन है। अब मैं किसी तरीके से इस क्वेश्चन को जो जिसकी वैल्यू मुझसे पूछी है उसमें कुछ आपको कुछ दिख रहा है, एक काम करिए आप इस क्वेश्चन में एक काम करिए, और पहले क्वेश्चन नोट करिए आप। यहां से क्वेश्चन है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको मानिए इक्वेशन 1, ये अभी नहीं, और इसमें कुछ कॉमन निकालिए। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से अगर मैं यहां से साइन को बाहर निकाल लेता हूं, मुझे पता है कोसेक का कोट के साथ एक रिलेशन होता है, मुझे पता है कोसेक का कोट के साथ में एक रिलेशन होता है। अगर मैं यहां से साइन कॉमन निकाल लूं और इस पूरे एक्सप्रेशन को कोट के टर्म में कन्वर्ट कर लूं और कोसेक की हेल्प से मैं कोट की वैल्यू निकाल लूंगा, वो कोट की वैल्यू लाकर यहां पुट कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं वो देखिए, मैं उन्हें ऊपर से साइन कॉमन लिया, साइन जैसी मैं कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा कितना 2, यहां बचेगा 2 क्योंकि साइन बाहर आ गया है। अब -3 ऐसे ही, यहां साइन था नहीं, मैंने साइन कॉमन निकाला तो यहां साइन आ जाएगा कोस थीटा के अपोन में, ठीक है। जहां साइन नहीं था वहां उसके अपोन में आ जाएगा। यहां से भी साइन कॉमन निकालिए,
जैसे ही मैंने यहां से साइन कॉमन निकाला, यहां बचेगा 4 माइनस का 9, यहां कितना है कोस थीटा डिवाइड बाय यहां भी क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहां बचा 2 माइनस 3 कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा डिवाइड बाई ये 4 एज इट इज माइनस 9 और कोस अपॉन साइन ही हो गया फिर से अगेन कोट थीटा। इसको मानिए आप इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब आपको गिवन क्या था कोसेक थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13, 13 अपॉन 12, नोट करिए उसको, यहां करिए। नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब एक एक्सप्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उस आइडेंटिटी को यहां अप्लाई करिए और उस आइडेंटिटी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कितना इजी बना लोगे वो देखिए। तो एक आइडेंटिटी होती है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये है आइडेंटिटी कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब कोसेक की वैल्यू कितनी है 13/12, यहां रखिए 13/12 और इस पे क्या स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए -1 कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज। 13 का स्क्वायर होता है 169 अपॉन और 12 का स्क्वायर 144 -1 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका आएगा एलसीएम 144, 169 एज इट इज और 144 जाएगा इधर 144। सो कोट स्क्वायर थीटा यहां से आएगा कितना, यहां से इधर से काम करिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे यहां पर लगेगा अंडर रूट 169 में से 144 को माइनस करेंगे आएगा 25 और नीचे 144 एज इट इज। सो यहां से कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोट थीटा है आपके पास 5/12, ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई। और इस कोट थीटा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करिए, कोट थीटा की वैल्यू को आप कहां पुट करोगे इक्वेशन नंबर, इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इस इक्वेशन में लाकर पुट करेंगे देखो क्या आएगा 2 एज इट इज -3 कोट की वैल्यू कितनी आई 5/12 डिवाइड बाई नीचे कितना है 4 -9 और कोट की वैल्यू कितनी है 5/12। अब देखिए कुछ कट रहा है 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। आगे एक सोल्व करिए कितना आएगा 2 माइनस 1 मिनट इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है यहाँ पे क्योंकि कैमरा में नहीं आएगा, नीचे करते हैं 2 एज इट इज माइनस कितना बचा 5, ऊपर बचा 5 बन जा 5 और डिवाइड 4 डिवाइड बाई एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम, कैमरा में दिक्कत है, यहाँ इतना नीचे तक आ नहीं पाएगा, इधर नोट करता हूं मैं इसको, इधर देखिए। तो यहां कितना आएगा, ये कैलकुलेशन बची 2 माइनस 5/4 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 यहां था 4, एक मिनट, हाँ 12 9 कोट थीटा की वैल्यू 5/12, हाँ 3 3 9, हाँ 4 आया। तो यहां कितना आया 5 माइनस 5 3 15, 4 माइनस 15/4 ये आया। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर जाएगा कितना 8, तो 4 2 जा 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 ये आएगा, और यहां कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 माइनस 15 डिवाइड बाई 4, इस 4 से 4 कैंसिल, तो यहां कितना बचा ऊपर बचा 8 में से 5 गया 3 और 16 में से 15 गया 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। ठीक है, नोट करिए इसके बाद, और एक दो क्वेश्चंस और अभी इंपॉर्टेंट उनको कवर करने वाला हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कवर करते हैं। क्या क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन है इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें साइन और कोस का डिफरेंस दे रखा है 1/2 और आपसे पूछा है कि 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे सोल्व। आपको गिवन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए। तो स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खुलेगा, क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आप जानते हो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1। सो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4। इस माइनस वाले टर्म्स को उधर ले जाओ और उसको इधर लाइए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। उसको इधर ले आए और इस टर्म को उधर ले गए, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव इधर आकर निगेटिव हो गया। तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 4, 3 जाएगा इधर, 3 माइनस 1, तो कितना आएगा यहां से आएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 2/4। यही आएगा ना, इसको अंदर ले आए, सो 3 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3/4, 3/4। इसका एलसीएम में गलती, यहां 4 आना है। ठीक है, सो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 3/4 आया, बट आपका आंसर अभी भी नहीं आया, आपको निकालना था ये। अगर मैं काम करता हूं, यहां से क्या करूं मैं, अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो कितना आएगा, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं कितना आएगा साइन और कोस का, तो देखो होल स्क्वायर करके आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसा क्यों किया, अपनी थिंकिंग को डेवलप करिए, ऐसा क्यों किया, देखिए क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मुझे पहले से पता इतनी है, मुझे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें साइन कोस और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आते हो, तो उसका एक ही पॉसिबल केस था, वो ये था कि अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर खोल दूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलता हूं तो इतना आता है, मेरा काम यहां से बन सकता है। कैसे बनेगा वो देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं कितना 3/4। यहीं से मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा 4, इधर जाएगा 4 प्लस 3, 4 1 जा 4 प्लस 3। सो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो आया वो आया 7/4। अब मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो उधर रूट जाएगा, तो यहां से आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 7/4, और 4 बाहर आएगा रूट से निकल के, तो यह हो जाएगा √7 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 रूट से बाहर आ जाता है, 2 आ गया। लेकिन मुझसे क्या पूछा था, 1/this। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने क्या किया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मैंने रेसिप्रोकल किया। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो यहां आएगा 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां हो जाएगा जैसा आपने इसको उल्टा करा 1/, में किया, इसको 1/, में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√7। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर है। सो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो किसी एक और 1 चैप्टर पे, हम एक चैप्टर पे 1 शॉट लेकर आने वाले हैं उसका। इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।